नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ स्कॉर्पियो के लिए, यानी कि वृश्चिक राशि के लिए। हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज में आपके पार्टनर की किस तरह से एनर्जी रहने वाली है। जो भी इस वक्त नो कांटेक्ट में है, उनका कब तक कांटेक्ट होगा, आप लोगों का रीयूनियन कब तक हो जाएगा, इन सारी बातों का हम पता लगाएंगे इस एनर्जी के थ्रू। मैं हमेशा कहती हूँ, रीडिंग को आप सन मून राइजिंग से देख सकते हैं या फिर अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं, और रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी स्टोरी से मैच होता है। बाकी आप छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है। और एक चीज़, जब मैं शफल करना शुरू करती हूँ, आपने अपने पार्टनर का नाम लेना है या उनका ध्यान करना है एक बार मन में, उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करना है और आने वाले अच्छे पलों के बारे में सोचना है। कोई भी नेगेटिव थॉट्स इस दौरान आपने नहीं लेकर आना है जब मैं शफल करती हूँ और रीडिंग कर रही होती हूँ, ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए इस वक्त जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वृश्चिक राशि के, उनके जीवन में क्या होने वाला है, उनके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त क्या है। नेक्स्ट 7 डेज में मेरे व्यूवर्स का अपने पार्टनर से रीयूनियन होगा। अगर उन्होंने ब्लॉक किया है, ओके, तो कब तक अनब्लॉक करेंगे। थैंक यू, बहुत तेज़ी से ये कार्ड आया है। बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। थैंक यू डिवाइन। ओके, स्कॉर्पियो, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के जीवन में इस वक्त, उनकी एनर्जी क्या है आपके प्रति, क्या फील कर रहे हैं और क्या होगा। बहुत सारी और बहुत ज़बरदस्त एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, फोर ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords, 9 of swords and 10 of swords. क्या बात है, आपके पार्टनर का आपका ऐसी क्या चीज़ हुई है जो इतने ज़्यादा वो परेशान है, और आपकी भी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है स्कॉर्पियो। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। हो सकते हैं आपके पार्टनर जो है वो एयर साइन से आप डील कर रहे हो, एयर साइन के पार्टनर से। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ दिख रही है बहुत ज़्यादा। द हेरोफेंट का कार्ड आया है। 5 ऑफ सॉर्ड्स अगेन, और बहुत सारे लोगों के जीवन में हो सकता है आप अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और अगर मैं दूसरी साइन बोलूं तो हो सकता है पाइसिस, स्कॉर्पियो। आप स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर भी स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फिर कैंसेरियन। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनके जीवन में वो एयर साइन से डील कर रहे होंगे, उनके पार्टनर एयर साइन के हो सकते हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ आ गई सीधी सीधी, और साथ में द डेविल का कार्ड भी आया है। आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं चीट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो। आपके पार्टनर ने आपको आपके करीबी किसी दोस्त के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने ताल्लुकात बढ़ाए हैं, बहुत ज़्यादा उनके गहरी गहरी दोस्ती हो गई है, और ये बहुत ज़्यादा आपके क्लोज फ्रेंड है, और आपको लेटर ऑन ये बात पता चली है। शक आपको बहुत पहले से हो गया था, पर आप यकीन नहीं कर पा रहे थे कि क्या वाकई में आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, आपको चीट कर सकते हैं। पर उन्होंने आपके साथ चीट किया, बिट्रे किया आपको, आपसे दूर गए, दूर भागे आपसे किसी और के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है कि हम
कई बार कुछ चीज़ें होती है कि हम सोशल मीडिया पे इतना क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी स्कॉर्पियो, आपके साथ इतना ज़्यादा बुरा हुआ है पिछले 5-6 महीने से, जो बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी दिख रही है। और आखिरी के जो अभी मैं बोलूँगी पिछले साल 3 महीने जो है साल के, सितंबर से शुरू हो सकता है या फिर अक्टूबर से, ये टाइम बहुत टफ गया होगा आपकी लाइफ में। आपके जो पार्टनर है, बहुत सारे लोगों के जीवन में 2 सिनेरियो यहाँ दिख रहा है। या तो उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, कम से कम 10 साल का, 8-10 साल का फ़र्क होगा, या फिर सेम उम्र में बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, 8 या 10 साल का, इस तरह का गैप हो सकता है। अभी उनकी परिस्थिति क्या है आपके पार्टनर की? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हो गई है उस पर हम ज़्यादा बात ना ही करें तो बेहतर होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो हो चुका है। पर हाँ, इतना मैंने आपको मोटा मोटी कह दिया है कि आपको बिट्रे किया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया, आपको हर्ट किया है। मतलब कहते हैं ना, हम किसी पे इतना ट्रस्ट करते हैं और वो इंसान एकदम से कैसे किसी को इतना धोखा दे सकता है। तो ये चीज़ें आपके साथ हुई है। अब उनकी जो परिस्थिति है वो कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। इंसान को अब गिल्ट फील हो रहा है, ना नींद आ रही है, ना चैन मिल रहा है, ना उनका काम में ध्यान लग रहा है, ना ही उनकी लाइफ में कुछ भी चीज़, मैं कहूँ तो कोई भी ऐसी चीज़ है जो ठीक तरह से नहीं चल रही है। 8 ऑफ कप्स, इसे कहते हैं कर्मा। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, किसी ने भी किसी के साथ अगर गलत किया है, तो कर्मा कभी पीछा नहीं छोड़ता है, वो आपको ज़रूर आकर सबक सिखाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है ना, तो आप बोलो कि परमात्मा देगा जो भी देगा। आप ना अपना मन गंदा करो, ना ही अपना मुंह गंदा करो कुछ कहकर, क्योंकि जब परमात्मा देता है ना, 2 तरीके से, एक देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब देता है किसी को कर्मा के थ्रू, यानी कि सबक सिखाना होता है, वो ऐसा देता है कि जो हमने भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि हम वही चीज़ सोच सकते हैं कि इसका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, पर कर्मा जो परमेश्वर उसको दिखाते हैं ना दिन, वो मतलब हम बता नहीं सकते। वो जो इस इंसान पे बीतता है ना, वो उसी को पता होता है। तो सेम यहाँ पे सिचुएशन आपके पार्टनर की ऐसी ही है। उनके जीवन में इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर 2025 का साल मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर के लिए ना, अभी तक जो मैं देख रही हूँ पिछले अगले 7 दिन के अंदर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इनका बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ होगा या फिर होने वाला है अभी रिसेंटली, ठीक है। बिजनेस काफ़ी हद तक इनका ख़राब हुआ है। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉब भी छोड़ रहे हैं या वहाँ से इनको निकाल दिया गया हो। वर्क प्लेस पे आपके पार्टनर का बहुत झगड़ा हो रहा है। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, ये सब आपके पार्टनर के साथ हो रही है, और कहीं ना कहीं उन्हें ना अपनी अब गलतियों का एहसास हो रहा। पर कहते हैं ना कि जब वक्त निकल गया तो तब आप पछताए तो क्या हो। अब यहाँ पर फिर मैं कहूँगी, सबके जीवन में अलग अलग स्टोरीज होगी। बहुत सारे लोगों के जीवन में अगर इस तरह की स्टोरी है, तो कुछ लोगों के जीवन में कहीं राहत भरी चीज़ें भी दिख रही है। इसीलिए कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ, ध्यान से सुनोगे और शुरू से आखिरी तक सुनोगे तो आप रिलेट कर पाओगे अपनी स्टोरी के साथ, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी। अब मैंने इतनी सारी चीज़ें कही है कि किसी ने किसी को इतनी बुरी तरह से धोखा दिया है, दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, ट्रस्ट खत्म कर दिया एकदम से। इतना लंबा समय जो भी आप लोगों का रिलेशनशिप था, एक झटके में तोड़ दिया किसी और के लिए, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें भी आई है। जैसे मैं देख रही हूँ, भले ही बहुत सारे लोगों के जीवन में झगड़े हुए होंगे, और ये झगड़े मुझे लग रहा परिवार का होगा। फैमिली पसंद नहीं करती होगी। ये हो सकता है आपका परिवार हो या फिर आपके पार्टनर का परिवार हो, ठीक है।
आपस में फैमिली एक दूसरे को पसंद नहीं कर रही, या फिर आप लोगों की फैमिली आप दोनों को पसंद नहीं कर रही। इस तरह का भी यहाँ पे एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है। आपके घर का कोई बड़ा ऐसा हो सकता है जो इस रिश्ते को काटना चाहता है, या फिर आपके पार्टनर के फैमिली में कोई ऐसा इंसान होगा, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, जो इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहता है। ये एनर्जी दिख रही। पर मैं इसके साथ में ये भी कहूँगी कि जो थर्ड पर्सन, ठीक है, बहुत सारे लोगों के जीवन में जो आया है कि किसी का तीसरे इंसान का दो लोगों के बीच आना, उस इंसान ने भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी चालबाजियाँ चली है। मुझे ऐसा लग रहा है उसने भी इस रिश्ते को ख़त्म करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो एनर्जी डेविल की जो आई है, ये थर्ड पार्टी जो है ना, इसने आपके पार्टनर पे ज़रूर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक किया होगा। हालांकि मैं ब्लैक मैजिक की बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। देखो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत एनर्जी, ये सारी एनर्जीज़ हैं, होती हैं, ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका विश्वास ना परमात्मा पे ज़्यादा होना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी जीवन में तकलीफ़ें हो ना, वो ज़रूर कट जाती, समय लगता है, उससे भी लर्न करना होता, सीखना होता कि क्यों हमारे साथ ये हुआ है, क्या कारण हो सकता है। कुछ हमारे प्रारब्ध होते, कुछ इसी जन्म के कर्म भी होते हैं जो हमें भोगने तो हैं ही। इसलिए मन को शांत करके इस चीज़ को समझिए कि क्यों ऐसा हुआ है। पर हाँ, अगर मैं रीडिंग पर आऊँ तो मैं यही कहूँगी कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये किसी ना किसी तरह से, जैसे कहते हैं ना, गलत ऊर्जा का इस इंसान ने प्रयोग किया है। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ब्लैक मैजिक किया होगा। और ये जो इंसान है ना, दिखने में इतना खूबसूरत नहीं हो सकता या हैंडसम नहीं हो सकता, पर इसकी जो बातें हैं ना, वो इतनी जादू भरी है कि कोई भी इंसान इस इंसान की बात में आएगा। कुछ इस तरह से एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। अब मैं ये अगर कहूँ कि सामने वाला इंसान गलत था ही और आपके पार्टनर उसकी तरफ चले गए, तो कोई बात नहीं, शायद उनको अब अकल तो आ ही रही है, गलत किया है, क्योंकि कर्मा तो अब उनको थप्पड़ तो लगा ही रहा है ना। पर मैं हमेशा ऐसे सिचुएशन में यही कहती हूँ कि क्या ऐसे इंसान को दोबारा जीवन में लेकर आना सही है, जिस पर आपने इतना ट्रस्ट करके अपना सब कुछ दे दिया हो, अपना वक्त, अपना हेल्थ, अपना माइंड, अपना सोल, पैसा, सब कुछ, और उसके बाद कोई इंसान अगर इतना बड़ा धोखा करता है किसी और के लिए, तो उसको वापस जीवन में क्या लेकर आना सही है? तो इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे पहले तो आपका मन क्या कहता है, उस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है एक मौका देना चाहिए और उसके साथ वापस आप एक जीवन जीना चाहते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, किसी अपनों का, बड़ों का। और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर का भी वहाँ पर अपनी जन्म पत्री दिखा सकते हैं, अपनी आपके पार्टनर की। ये सब एक गाइडेंस है। होना ना होना तो फिर मैं वही बोलूँगी जो परमात्मा के हाथ में है, पर एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक गाइडेंस है आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। वृश्चिक राशि के जितने भी जातक है, देखिए, पहली बात तो ये है कि आप लोगों के अंदर भी ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ठीक करनी पड़ेगी। मैं कभी भी शुगर कोटेड बातें नहीं करती हूँ, मैं कभी भी बटरिंग नहीं करूँगी कि क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हैं तो मैं आपको कोई भी गलत सलाह दूँ कि आप बिल्कुल ठीक है, नहीं। आपका कैसा है कि आप भी ना बहुत ज़्यादा प्यार में अगर पड़ते हैं ना, तो इतने ज़्यादा पड़ जाते हैं कि आप सामने वाले को देखते नहीं हैं कि वो आपके साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। एकदम अंधा प्यार जिसे कहते हैं, वो भी सही नहीं है। देखिए, आपने इतना विश्वास करके, इतना अंधा प्यार करके उस इंसान के साथ आगे बढ़े, आपको पता भी कहीं ना कहीं चल गया था, बहुत इनिशियली पता चल गया था कि आपका पार्टनर आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है। ये धोखा थर्ड पार्टी का हो सकता है, ये धोखा आपके पार्टनर के काम का हो सकता है। आपका पार्टनर कहीं और काम करने जा रहा है, वहाँ पर अब वो आपसे कह रहा है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, या कुछ कुछ भी ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर जो निकल कर आ रही है कि वर्क प्लेस पर वो आपको बहाने मार कर कि वो वहाँ पर चला गया हो, कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। पर
जो सच्चा प्यार होता है ना, वो चाहे आप जितने मर्जी दूर चले जाओ काम करने के लिए, हफ्ते में एक बार तो आओगे ना मिलने के लिए, हालचाल तो पूछोगे ना। पर वो हमेशा जो आपका पार्टनर है ना, वो काम 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 करके आपको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा है, ये भी यहाँ पे एनर्जी निकल कर आ रही है। आपका पार्टनर बहुत छुपा रुस्तम है, बहुत इमोशंस को छुपाता है, ये भी आपको महसूस हुआ है कि खुलकर बात नहीं करता है। और ये फिर देखो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके भी इमोशंस अभी के चल रहे होंगे कि अब आप खुलकर किसी से बात नहीं कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर इस वक्त, वो सारी चीज़ें याद कर रहे हैं जो आपके साथ पल बिताए थे। और ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे होंगे। आप मेंटली और इमोशनली कर रहे होंगे, बट आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा फिजिकली और फाइनेंशियली कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई है। देखो, जिस इंसान ने चीट किया है, जिसकी जैसी फितरत है ना, तो वो वैसी ही रहेगी, मेरा तो ऐसा ही मानना है। फाइनेंशियली क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे घर से होंगे, या आप कोई अच्छा काम करते होंगे, आपका जॉब होगा अच्छा, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे, और कहीं ना कहीं आप उस इंसान की हेल्प भी कर रहे थे होंगे फाइनेंशियली, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो इंसान ये दो चीज़ों को मिस कर रहा है। और एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है। और ये मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं, ये जो मुझे थर्ड पार्टी वाली जो एनर्जी दिख रही है ना, कुछ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए मैं बोलूँगी, इनका बहुत कम नंबर होगा जो अनमैरिड लोग हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैरिड कपल्स लग रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैं कहती हूँ बहुत सारी बातें हम बोल नहीं सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीटिंग की जो एनर्जी निकल कर आ रही है ना, वो ये आ रही है कि मैरिड कपल, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप अपने हस्बैंड पर आपने चीट किया होगा, या फिर आप अपने वाइफ पे आपने चीट किया होगा, इसलिए अब आप फैमिली को बहुत मिस कर रहे हो। ये भी एनर्जी यहाँ दिख रही है। अब आप परिवार को बहुत मिस कर रहे हो, बच्चों को बहुत मिस कर रहे हो सकता है आप लोगों के बीच काफ़ी दूरियां आ गई होगी। एनर्जी बहुत तरह की निकल कर आती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं किस किस चीज़ को पिक करूँगी, पर मेरी कोशिश होती है कि एक अच्छी खासी रीडिंग मैं आप लोगों को दे दूँ, ताकि आप लोगों को कोई तो एक रास्ता मिल जाए, आपके सवालों के जवाब मिल जाए। अगले 7 दिन के अंदर का मैंने जो एनर्जी रीडिंग की थी, हालांकि मैं इतनी लंबी करती नहीं हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरा पीछे के जो भी वीडियोज़ हैं। आज रीडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत नेगेटिव आई है, इसीलिए मैं इस रीडिंग को थोड़ा सा लंबा, ये होता जा रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, मैं कोई दिमाग में सोच के नहीं कर रही। अब कुछ लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, आपके पार्टनर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो हो सकता है 3-5, उनका बर्थडे आता हो 4 नंबर के हो सकते हैं। आपके पार्टनर का बर्थडे का जो डेट है 5 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद 3 है और 4 है, ठीक है, 8 भी हो सकता है। मेरे ख्याल से आपके पार्टनर का बर्थडे कल भी होगा, 4 तारीख को। अभी आपके पार्टनर की हालत बहुत ख़राब है, आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो गया है कि गलती उनसे हुई है। देख सकते हैं आप, इस गलती को सुधारे तो सुधारे कैसे, इस रीडिंग में तो कोई मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि, क्योंकि बहुत छोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी बड़ी गलती हुई है। अभी सिर्फ इस रीडिंग में पछतावा दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना पछतावा। कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, वापस से कैसे इस रिलेशनशिप को ठीक किया जाए, कैसे रीयूनियन होगा हमारा। दोस्तों से कुछ बात कर रहे हैं, आप तक भी ये खबर आ जाएगी कि आपके दोस्तों से उन्होंने बात की होगी। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे हो रहा है कि शायद शादी की बात, शादी का प्रस्ताव लेकर आए। अगेन सबकी
लाइफ की स्टोरी डिफरेंट है, उसी तरह से इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड हमेशा ये मैरिज के लिए, एंगेजमेंट के लिए बताता है। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में ये हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनको शायद सद्बुद्धि आई हो, उन्हें ऐसा लगा हो कि जो मैंने किया वो गलत किया है, मैं वापस जाता हूँ और उनकी फैमिली से बात करता हूँ, आपसे बात करता हूँ, और फिर देखते हैं क्या होता है। एक चांस लेने की सोच रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो मुझे ये बता रहा है, आपके घर में या आपके पार्टनर के घर में कोई एक इंसान, जैसे मैंने कहा था, कोई बड़ा मदर फादर, कोई भी एक इंसान हो सकता है, मेल फीमेल जो भी है, वो या तो इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि ये रिश्ता बने, चाहे वो आपकी फैमिली में हो या फिर आपके पार्टनर की फैमिली में। पर किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आप बहुत फिल्दी होंगे, रिच घर से होंगे, या फिर आपका पार्टनर हो सकता है। इसीलिए मैंने अभी आपसे कहा था ना कि वो पैसों को भी बहुत याद कर रहे हैं, फिजिकली और फाइनेंशियली वो बहुत चीज़ों को मिस कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि किसके साथ ये रीडिंग, ये वाली चीज़ें मैच हो रही है। प्लीज़ डिवाइन वाइंड अप करने से पहले हमें 1-2 एनर्जी देकर बताएं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में मेरे जितने व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या उनके जीवन में होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है। जो भी आप यहाँ पर एनर्जी देंगे उसको मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी अपने व्यूवर्स के साथ। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप। थैंक यू डिवाइन। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और 10 सन का कार्ड आया है। ये आपको बताया जा रहा है आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में अब जेन्युइनली सोच रहे हैं। अब मैं फिर आप ही के ऊपर इस बात को छोड़ूंगी कि आपको मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बट द सन का कार्ड जो आया वो एक चीज़ यहाँ परमेश्वर आपको गाइड कर रहे हैं कि होप मत छोड़ो, कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो मेरी बातों को आप एक गाइडेंस के तौर पे लेना। ये मेरी बातें खुद की नहीं, यहाँ पे एनर्जीज जो आई है, मैंने जो उसको एक्सप्लेन किया है, जो आपके पार्टनर की एनर्जी है, जो उनके जीवन में चल रहा है। पर डिवाइन ने यहाँ ये बताया है कि किसी भी कंक्लूजन में आने से पहले गिव अप मत कर दो, वक्त दो, क्योंकि द सन जो है ना बहुत पॉजिटिव कार्ड है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या पता कुछ बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आने वाला हो, बदलाव हो जाए। 7 दिन कम नहीं होते अगर जीवन को बदलना हो तो, किसी को भी अपने जीवन को अगर बदलना हो तो 7 डेज कम नहीं है। यहाँ तो चुटकी बजाते रातों रात सब कुछ बदल जाता है, पर ये तो 7 दिन है। तो इस चीज़ को ऐसे मत सोचिए कि 7 दिन में क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं यही बोलूँगी इस रीडिंग को वाइंड अप करते हुए कि होप मत छोड़ें, परमात्मा को थैंक्स ज़रूर कहें, स्ट्रेंथ लेकर आए। अगर प्यार सच्चा है तो चाहे जितने मर्जी बीच में प्रॉब्लम्स आए हों, उतार चढ़ाव आए हों, तो आप लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या पता कार्मिक रिलेशनशिप हो, क्या पता कुछ लर्निंग हो, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। और क्या पता कई बार हम गलत रिश्ते में जाकर फिर हमें अच्छे रिश्ते की पहचान होती है, जब जो हमारे पास एक सामने नया इंसान आता है और वो अच्छा होता है, फिर तब हमें उस नए रिश्ते की कदर होती है, सही रिश्ते की। तो क्या पता आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि ये लर्निंग टाइम होगा आपके लिए, ऐसा सोचिए। पर हमेशा मैं कहती हूँ पॉजिटिव रहे, टफ टाइम है पर फिर भी सकारात्मक सोच रखें, जीवन में अच्छा ही होगा। अगर आपको रीडिंग आपके जीवन से आपको लगा कि कुछ ना कुछ आपको इस रीडिंग से सलाह मिली है, आपको गाइडेंस मिला है, तो ज़रूर थैंक्स कहना, मुझे नहीं डिवाइन को ज़रूर कमेंट सेक्शन में थैंक्स कहना।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जब भी मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँ, स्कॉर्पियो के लिए लव रीडिंग या फिर आपकी मंथली रीडिंग जो मैं लेकर आती हूँ, तो नोटिफिकेशन आप तक आए और आप उस रीडिंग को देख सकें। और अगर शेयर करते हैं तो मैं कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, कर्मा। क्या पता इस रीडिंग की किसी और को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, आपसे भी ज़्यादा ज़रूरत हो, तो आपने एक अच्छा कर्म कर दिया और आपके खाते में एक अच्छा कर्म ऐड हो गया, प्लस हो गया, है ना। तो फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अभी के लिए मुझे आप विराम दीजिए। जय माता दी, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।